वेलकम इन आर्क्यूजनल क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 19। ऑलरेडी मैंने 18 क्लासेस वीडियोस है अपलोड कर दी है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो अभी आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको वो वीडियोस देखना है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से सिलेबस से डिस्कशन किया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, 1 by 1 ऑल टॉपिक्स। ओके, ये न्यू बैचेस है 2023 के लिए। ऑलरेडी मैंने जो मेरी न्यू कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे सभी को पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। एंड मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी यूजीसी नेट के साथ साथ में जीआरएफ क्वालिफाइंग कर लिया है। सो चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाली हूँ लर्नर मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, जिसको आप कह सकते हो अधिगम। ठीक है, लर्नर अधिगम, जो भी आप स्टूडेंट होता है लर्निंग करने वाला, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं यूजीसी नेट में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो, जो कि यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं। एंड डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है एंड इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बहुत इजी वे में ले सकते हो। एंड आपने अगर मुझे अभी तक भी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो, बिकॉज ऑल अपडेट आती है तो सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पे ज्वाइन हो जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और सेशन को लाइक कर दो अभी से, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग का मीनिंग समझते हैं कि लर्निंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग होता है एंड यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डायरेक्टली इंक्लूडिंग किया गया है। तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस। मतलब कि जो भी आपकी ये सभी पॉइंट्स इंक्लूडिंग होते हैं लर्निंग के अंदर। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि न्यू चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करना, नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज को अचीव करना, बिहेवियर आप में आता है एंड यहाँ पे स्किल आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होती है लर्निंग के थ्रू, वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस। मतलब कि आप सभी लोग जानते हो जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर एक अलग सा ही बिहेव आ जाता है जब वो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। ठीक है, उनमें बोलने, चालने, उठने बैठने के सभी तरीके से ढंग उनमें एटीट्यूड आ जाता है। सो इस तरीके से क्या है, बिहेवियर में चेंज करना भी ये क्या होता है, लर्निंग का ही पार्ट है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे है द एबिलिटी टू इज लर्न ऑफ द पोजेसेस एंड द ह्यूमन, एनिमल्स एंड सम मशीन्स एंड आल्सो एविडेंस ऑफ द काइंड ऑफ लर्निंग इन सर्टेन प्लांट। मतलब कि जो भी आपकी इस ह्यूमन एलिमेंट्स जो भी आपके नियर बाई है उसके एविडेंस में सम काइंड्स ऑफ लर्निंग, सर्टेन प्लांट्स में जो भी चेंजेस आते हैं वो सभी क्या है लर्निंग के थ्रू ही आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट्स लर्निंग करेगा तो उसके अंदर अलग से ही बिहेव आ जाता है लर्निंग के थ्रू। ओके, तो ये सब क्या है लर्निंग की डेफिनेशन में रखा गया है। सो हिंदी मीडियम वालों के स्टूडेंट्स के लिए भी पीपीटी में लेके आई हूँ। सीख क्या होती है, सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। सीखने की क्षमता मनुष्य, जानवरों, मशीनों के पास में होती है, जो कुछ भी पौधों में किसी प्रकार से सीखने के भी प्रमाण भी है। सो ये सभी क्या है, एक सीख है जो आपको किसी न प्रकार से आपको मिलता ही रहता है, कहीं ना कहीं आप सीखते ही रहते हो। ठीक है, ज़िंदगी भर आप लर्निंग करते ही रहते हो, अपने पेरेंट्स से, फिर अपने टीचर से, फिर अपने आसपास इन्वायरमेंट से, सोशल इन्वायरमेंट से, सभी से आपको सीखने के में कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है। सो ये था लर्निंग का सिंपल मीनिंग। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं लर्निंग। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लर्निंग। तो 3 टाइप्स की बात कही गई यहाँ पे। फर्स्ट है विजुअल एंड ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। मतलब कि यहाँ पे 3 विजुअल का मतलब कि विजुअल किसी चीज़ को देखकर आप उसको विजुअलाइजेशन करके उसको सीखना, वो भी क्या है लर्निंग का ही पार्ट है। ऑडिटरी मतलब कि जब आप म्यूज़िक या फिर ऐसे कुछ सुनते हो, मतलब कि सुनने के थ्रू अगर आप कुछ सीखते हो तो वो भी क्या है ऑडिटरी के अंदर आ जाता है। काइनेस्टिक्स मतलब कि ऐसा पार्ट होता है
इसको फिजिकल के अंदर रखा गया है। फिजिकल मतलब कि जो भी आप फिजिकल के थ्रू आप सीखते हो प्रैक्टिकल करके या फिर उस तरीके से, वो सभी पार्ट इसमें रखे गए हैं। तो विजुअलाइजेशन और मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि म्यूज़िक के थ्रू, एंड यहाँ पे फिजिकल मतलब कि फिजिकल चीज़ें जो प्रैक्टिकल आप साइंस में करते हो उस तरीके से भी आप सीखते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें टेक्निक रखी गई है। 3 टाइप्स से लर्निंग रखा गया है। ये डायरेक्टली पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना ही करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम में यहाँ पे गिवन है 3 मुख्य संख्यानात्मक शिक्षाओं की शैलियाँ होती हैं। दृश्य, जो देख कर सीखने के लिए, श्रवण मतलब जो सुन के कानों से, और काइनेस्टिक्स मतलब जो भी फिजिकल प्रोसेसिंग होती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से पाई जाती है जो अलग अलग तरीक़ों से प्रोसेस और सीखता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लर्निंग का प्रोसेस है या अलग अलग प्रकार है कि स्टूडेंट है वो सीखता ही रहता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बोला गया है लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शिक्षार्थी के क्या क्या लक्षण होते हैं। लर्नर समवन हु इज़ लर्निंग अबाउट द समथिंग रेदर अबाउट सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स और रिलेटेड द प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब कि यहाँ पे बोला है एक शिक्षार्थी वह होता है जो किसी चीज़ के बारे में सीख रहा है, बल्कि यह विषय और विषय के बारे में या व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होता है। मतलब कि अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को अगर वो सीख रहा है या फिर किसी भी टॉपिक को सीख रहा है, तो वो सभी क्या है, रिलेटेड है आपके लर्निंग से। नेक्स्ट वन इज बीइंग अ डिसीजन मेकर। इट इज़ इम्पोर्टेंट नोन एज अ लर्नर एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड इसेंशियल टू नो व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। मतलब कि निर्णय लेने वाला भी के नाते जो शिक्षार्थी विशेषताओं को जानना महत्वपूर्ण होता है, जानने के लिए जो आवश्यक होते हैं सीखने के प्रभावित करता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से एक फैक्टर होता है जो कि जो शिक्षार्थी होता है उसके लक्षण के अंदर या करेक्टरिस्टिक्स के अंदर रखा गया है इसेंशियल फैक्टर्स को। तो यहाँ पे जो भी इनसे फैक्टर रिलेटेड होता है वो भी क्या है, आपके शिक्षा के शिक्षार्थी के लक्षण को अंदर इंक्लूडिंग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज है लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग मॉडिफाइंग एक्सिस्टिंग नॉलेज स्किल वैल्यू बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। मतलब कि अभी मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि सीखने को यहाँ पे जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कौशल मूल्य हो गया, व्यवहार हो गया, वरीहत्या हो गया, एंड मौजूदा ज्ञान हो गया, संशोधन करने की प्रक्रिया जो भी है वो सीखने की ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे शिक्षार्थी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लर्नर होता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो वो लर्निंग के लक्षण के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हो, आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, तो इस तरीके से क्या होता है, लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर बार आया है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते जाना है। हिंदी मीडियम हो आप, तो हिंदी मीडियम के नोट्स आप प्रिपेयरिंग कर लो। आप इसको पॉज करके फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो एंड देन आफ्टर राइट डाउन भी कर सकते हो कहीं पे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी आप अपना एक अलग से कॉपी मेंटेन करके और इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो, ताकि आप जब रिवाइज़ करो तब क्या है कि बहुत जल्दी आपको क्विकली रिवाइज हो जाए, ठीक है। या फिर मेरे वीडियोस है वो लास्ट टाइम पे जब एग्जामिनेशन टाइम पे वो तब देख लेना, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म है वो दिसंबर में निकलने के चांसेस है, वो हाई चांसेस है। एंड फिर जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च तक जा सकता है, ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल तक जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस। तो अभी आपके पास में बहुत टाइम है। यदि अगर हम धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो भी अपना सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए प्रोवाइड करवाती हूँ कि ताकि आप बोरिंग भी ना हो, और छोटे छोटे वीडियोज़ है जो आप फटाफट रिवाइज़ कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।